प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आज एक क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको एक वीडियो दिया जा चुका है। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है स्पेशली। इसमें आपके मैथ के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चनों को हम करा चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ी गलती ये हो गई है कि थोड़ी देर के बाद वीडियो में वॉइस नहीं आ रही है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, उसके लिए जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो उसके लिए एक अलग से हम आपका वीडियो बना देंगे। बाकी उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं आप उन क्वेश्चनों को नोट कर लें और उनके सोल्यूशन को देख लें। इसके बाद आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे रिलेट करता हुआ बोर्ड एग्जाम में एक 4 नंबर या एक 6 नंबर में क्वेश्चन जरूर से बनता है। तो वो 4 नंबर और वो 6 नंबर का क्वेश्चन आखिर है कौन सा? अगर हमें बोर्ड एग्जाम से ये बात पहले ही पता चल जाए कि वो 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो फिर हम लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग स्तर पर होगा और हम लोग मैथ के पेपर को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में यही कोशिश की गई है कि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले ही उन क्वेश्चनों को बता दिया जाए कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और इस बात की आपसे गारंटी है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। संख्याओं का चेंजमेंट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। तो आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लें। स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इस लेक्चर में 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इससे पहले इसी टॉपिक का एक वीडियो आ चुका है इस चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर इस चैप्टर का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे और इसके जस्ट बाद फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे इसमें समीकरणों को हल करेंगे कैसे, वो 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरणों को हल करेंगे और इसके बाद फिर इसमें जो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। हल करना है, दो समीकरण दिए गए हैं। एक दिया है x माइनस वाई बराबर 13 और एक दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखिए पहले इक्वेशन अपने पास है x माइनस वाई बराबर 13। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x को रूट एक्स का स्क्वायर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। माइनस y को लिख सकते हैं रूट वाई का स्क्वायर बराबर में 13। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इसको उस तरीके से आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो रूट एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर में कितना हो गया 13। अब देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू दे रखी है कितनी 13। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे 13। तो ये आ जाएगा 13। ये बन गया रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर में 13। अब ये 13 प्लस में यहाँ पे इंटू में है तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ये बन जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 13 अपॉन में 13। कैंसिल करेंगे तो रूट एक्स माइनस रूट वाई की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। इसको हम लोग एक अगली इक्वेशन दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखो तो ये एक दूसरे के सिमिलर ही है, तो इन्हीं को हम लोग हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर तो ये आ गया रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर में 13। ये सेकेंड है और आपने थर्ड इक्वेशन बनाई है रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर में 1। देखिए क्या करेंगे। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो इनको हम लोग जोड़ने पर काट लेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। रूट एक्स और रूट एक्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 रूट एक्स बराबर 13 और ये कितना हो जाएगा 14।
रूट एक्स का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 14/2, काट लेंगे तो रूट एक्स का मान आ जाएगा 7। या अगर हम एक्स का मान निकालना चाहें तो रूट एक तरफ से जब दूसरी तरफ जाता है तो वो स्क्वायर पे चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। तो एक्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा 49। यही जो x का मान है, अब हम लोग इस x के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो लिखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या था, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर में 13। x की वैल्यू है 49 माइनस का y बराबर 13, तो माइनस का y बराबर 13, ये प्लस का 49 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 36 आ जाएगा, ये कैंसिल कर लेंगे माइनस से माइनस, तो y का मान कितना आ जाएगा 36। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पे लिखा है x प्लस वाई बराबर 10xy और एक इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई बराबर 6xy। इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। एक टाइप के हमने दो क्वेश्चनों को लिया है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाएंगे और एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ना हो पाए तो आप जरूर से बताना कमेंट बॉक्स के थ्रू, बाकी ऐसा होगा नहीं। अगर आपने एक क्वेश्चन को इसमें से समझ लिया तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे देखिए, इस प्रकार के समीकरणों को हमें रैखिक बना के सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन को रैखिक बना के सॉल्व करने के लिए, जैसे ये एक्स वाई दोनों साथ में दिए हैं तो इनको बस हमें अलग करना है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये x प्लस वाई बराबर 10xy लिखा है, तो ये xy जो है ना यहाँ पे, इसको हम इसके बटे में ले आएंगे क्योंकि ये इनटू में है, तो इनटू वाला जब पक्षांतर करते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन में xy बराबर में 10। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें एक्स वाई को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई बराबर 6। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दे पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल एक जैसा बन चुका है। ठीक है, तो इसमें हम किसी एक क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं और आपसे ऐसी उम्मीद करेंगे कि आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप अपने आप से खुद से करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये एक्स वाई दोनों साथ में है, इस एक्स वाई का मतलब ये है कि ये एक्स के भी अपॉन में है और वाई के भी अपॉन में, तो इनको बस हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जैसे देखिए, ये हो जाएगा x अपॉन एक्स वाई और प्लस हो जाएगा y अपॉन एक्स वाई बराबर में 10। देखिए, यहाँ y से y कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1/y प्लस 1/x बराबर में 10। इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन एक्स वाई और माइनस का y अपॉन एक्स वाई बराबर में 6। y से y कट गया, x से x कट गया, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस 1/x बराबर में 6। ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अपने पास दोनों इक्वेशन है और सेम लग रही हैं, तो इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 1/x 1/y प्लस 1/x बराबर में 10 और इक्वेशन नंबर सेकंड है 1/y माइनस का 1/x इक्वल टू 6। इन्हीं दोनों को हल कर लेंगे और हल करने पर हम लोग देख पा रहे हैं ये सेम लिखे हुए हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो दोनों इक्वेशनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या होगा कि ये दोनों इक्वेशन, एक प्लस का है और एक माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। 1/y और 1/y को हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/y बराबर 10 और 6 को जोड़ेंगे 10 6 16 हो जाएगा। क्रॉस अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16y बराबर में 2। y का मान निकालेंगे 2/16, कैंसिल करेंगे तो y का मान आ जाएगा 1/8। y का मान जो है ना वो कितना आ गया, 1/8। हो सकता है आपको वहां दिख ना रहा हो, इसलिए यहाँ पर लिख दिया y बराबर 1/8। अब y का मान आ गया है तो y की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दे रहे हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी अपने पास 1/y प्लस 1/x बराबर में 10। तो 1/y का मान कितना है, 1/8 प्लस 1/x बराबर में 10, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा 8। तो 8 प्लस 1/x बराबर में 10, 1/x बराबर 10 प्लस का 8 है उधर जाएगा तो माइनस का, 1/y बराबर कितना आ जाएगा 2, 1/x बराबर 2। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x बराबर 1, तो x का मान आ जाएगा 1/2।
जिस तरीके से हमने यहाँ पे x और y के मान निकाले हैं इस क्वेश्चन में, सेम उसका कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है। बस यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर संख्याएं लिखी 7x - 2y, तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत अच्छे से पता है और इससे एक प्रीवियस वीडियो में ये सब बातें बताएंगी। और ये बोर्ड एग्जाम का समय है तो इतनी अब तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप ये छोटी छोटी इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जा चुका है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन हम आपको ऐसा बताएंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको स्वयं से ही करना होगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे हम फिर से वही उम्मीद करेंगे आपसे कि आपको ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा हम बेसिक सा तरीका आपको बता देंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करेंगे। जैसे देखिए, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक युग्मों में बदलकर हल कीजिए। इस टाइप का आप एक क्वेश्चन समझ लेना तो ऐसे में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और हर साल ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। तो अगर आप इस एक वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आप इसी वीडियो से 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए, लिखा है पहली जो इक्वेशन है वो है 10/x + y + 2/x - y बराबर में 4। और अगला है 15/x + y माइनस का 5/x - y बराबर -2। कह रहे इन समीकरणों को हल करो। रैखिक बना के हल करना है, मतलब x और y को जो साथ में लिखे इनको हटाना है। अगर हम देखें तो दोनों समीकरणों के जो अपॉन में, जैसे इसमें देखो x + y, इसमें x - y, इसमें भी x + y, इसमें भी x - y। अगर दोनों दिए गए समीकरणों के हर जो है वो एक जैसे हो, समान हो, तो उस कंडीशन में क्या करता है, एक प्रोसेस कर लेते हैं हम। जैसे देखिए, इसमें 1/x + y और 1/x - y, इनको हम मान ले रहे हैं कि माना 1/x + y बराबर p और 1/x - y बराबर q। इस तरीके से हमने इन वैल्यू को मान लिया है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमने P और Q माना है तो आप भी P और Q माने, जो आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग इनको आप मान सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ये मान लिया है तो अपनी इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन का जो रूप है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे 1/x + y की जगह तो हम लोग P रख लेंगे, यहाँ से 10 छिप गया तो ऊपर 1/x + y हुआ और इतने की जगह पर P आ जाएगा, तो ये क्या है 10P बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, इक्वेशन बन जाएगी 10P प्लस, इसमें देखिए अगर इस 2 को हटा दे तो 1/x - y है, इसकी जगह पर Q लिखेंगे और यहाँ पे 2 और है तो बन जाएगा 2Q बराबर में 4। इसको बोल दे रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसमें आ जाओ, ऊपर से 15 हटाओ तो 1/x + y है, इसकी जगह पर P रख लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 15 में नहीं, 15 और 1/x + y की जगह पर P लिख लेंगे तो 15P माइनस का 5Q बराबर में -2। इसको बोल देना इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जैसे ही हल करेंगे तो पहला ये लिखा है, दूसरा इसी के नीचे हम लोग लिख ले रहे हैं। तो दूसरी इक्वेशन है 15P माइनस का 5Q बराबर में -2। इन्हीं दोनों को हल कर लेंगे। ये दोनों लिखने से पहले आप एक बात लिखेंगे एग्जाम में कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हमने यहाँ नहीं लिखा है, बस आप इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसके बाद ये दोनों समीकरण लिख के आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इन दोनों समीकरणों को हल करने में देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर P के साथ गुणांक जो है वो 10 है और यहाँ P के साथ जो गुणांक है वो 15 है। अगर आप P को बराबर करना चाह रहे हैं तो P के साथ जो भी गुणांक है उसका इक्वेशन नंबर सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड में P के साथ गुणांक है उसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 10 का सेकेंड में, 15 का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इतना बड़ा गुणा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक बात समझे, जैसे ये 15 है ना, और ये 10 है। जैसे 10 में अगर हम 3 से गुणा कर दे तो ये 30 बन जाएगा और 15 में कितने से गुणा करने की 30 बन जाए तो 2 से गुणा करेंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं, हमें इनको बराबर करना है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप इनको ही बराबर करें, आप Q को बराबर कर लें। यहाँ Q के साथ कितना है 5 और यहाँ Q के साथ कितना है 2, तो 2 का गुणा आप सेकेंड में कर लें, 5 को गुणा फर्स्ट में कर लें तो आपका Q बराबर हो जाएगा।
जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। जैसे चलो हम इस क्वेश्चन को क्यू से ही सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, यहाँ क्यू का गुणांक 5 है तो इसी से गुणा कर दो, उल्टा गुणा करा जाता। समीकरण 1 में 5 से तथा सेकेंड में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर रहे हैं, करिए गुणा, 5 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 5 से गुणा हम इसमें कर रहे हैं तो बन जाएगा 10, 5 से गुणा कर रहे हैं तो बन जाएगा 20। सेकेंड वाले में हम कितने से गुणा कर रहे हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं, ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा -4। इन्हीं दोनों समीकरणों को अब हम हल कर लेंगे। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस है तो चिन्ह की तो कोई बदलने की प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे जोड़ने पर लिखेंगे और दोनों को हम इस तरीके से कैंसिल आउट कर लेंगे। अब देखिए जोड़ा है तो 50 और 30 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 50 और 30 कितना होता है 80। यहाँ पर देखिए ये 20 है, 20 में 4 चला गया तो कितना बचेगा 16। पी का मान निकालेंगे तो 16/80, 16 से काट लो, 16 पंचे 80 होता है, तो पी का मान आ जाएगा 1/5। अब हमने पी का मान निकाल लिया है, पी का मान किसी भी इक्वेशन में रख के हम लोग क्यू का मान निकाल सकते हैं। तो पी का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, पी का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 10p प्लस 2q बराबर में 4। इसमें p का मान रखो, p की जगह कितना रखेंगे 1/5, तो 10 गुणा 1/5 प्लस 2q बराबर में 4, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, तो बन गया 2 प्लस 2q बराबर में 4। 2 को उधर ले जा रहे हैं तो 2q बराबर, प्लस का था उधर जाके माइनस का, तो 2q बराबर 2, तो q का मान कितना आ जाएगा 1। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में p और q के मान निकाले हैं, जबकि अपना क्वेश्चन किसमें था x और y में, तो हमें जरूरत पड़ेगी x और y की। तो p और q के मान आ गए, इन्हीं मानों को हम लोग इसमें रख देंगे। जैसे p का जो मान था हम लोगों ने क्या माना था, p की जगह पर माना था 1/x + y, ठीक है। अच्छा p का मान आया क्या है, p का मान आया 1/5, तो p की जगह पर क्या रख देंगे 1/5 बराबर 1/x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x + y बराबर 5। 2 नंबर तक इक्वेशन हम लोग दे चुके हैं, जिसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड बोल दे रहे हैं, 2 तक दे चुके थे, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। और इसके बाद q का मान हम लोगों ने निकाला है 1, जबकि q को हमने क्या माना था, q बराबर माना था 1/x - y, तो q की जगह 1 रख देंगे बराबर 1/x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - y बराबर 1 आ जाएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, समीकरण 3 को और समीकरण 4 को। तो इन्हीं को हल कर लेते, लिखना समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर करते हैं हल। तो तीसरा है x + y बराबर 5 और चौथा है x - y बराबर 1। इन्हीं दोनों को हल करते हैं तो सीधे सीधे ये जोड़ने पर कट जाएंगे। एक ये आपका प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, तो x और x कितना बन जाएगा, बन जाएगा 2x बराबर 6, तो x का मान 6/2 कट जाएगा, तो x का मान 3 आ गया। ये x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे आपने थर्ड इक्वेशन में रखा, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x + y बराबर 5, x की जगह 3 रखेंगे, 3 + y बराबर 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 5 में 3 घट जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपने x और y के मान आ जाएंगे, x का मान 3 और y का मान 2। इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर ले सकते हैं बहुत आसानी से। हमने आपको तरीका बता दिया, इन इक्वेशन को आप कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से हल किया जाए। तो दोनों जो समीकरण दिए होंगे उनके हर एक जैसे होंगे, जैसे इधर x + y था तो इधर भी x + y। हाँ ये हो सकता है इधर x + y के साथ किसी से मल्टीप्लाई हो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, हम लोग वही 1/x + y और 1/x - y इसकी जगह पर ये मान के, और जिस तरीके से आप जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो इसको लिख दिया और पूरे के प्लेस पर p रख दिया, यहाँ 2 था 2 रहने दिया, इसके पूरे के स्थान पर q रख दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपको स्वयं से हल करना है, किस तरीके से करेंगे, तो 1/2x + 1/3y बराबर 2 और दूसरा इक्वेशन है 1/3x + 1/2y बराबर में 13/6।
तो इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है जैसे 1/x और 1/y, 1/x 1/y, जिसमें मान लेंगे 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो ये बन जाएगा p/2 प्लस q/3 बराबर 2। ये बन जाएगा p/3 प्लस q/2 बराबर 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे इसी तरीके से p और q में। इन्हीं दोनों को हल कर लेंगे, p और q के मान निकाल लेंगे। जैसे p q के मान निकल आए वैसे हमने p को क्या माना था 1/x, ऐसे करके सॉल्व करके x और y के हम लोग मान निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आप इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ये आप क्वेश्चन अपने खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और नीचे एक दो नंबर चल रहे हैं ना, इस नंबर पे आप मैसेज करके हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन का आपको तुरंत उसका सलूशन मिल जाएगा उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर। और इस चैनल से रिलेटेड जैसे जो भी वीडियो आते हैं तो उनकी सबसे पहले लिंक चैनल में शेयर कर दी जाती है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो जैसे वीडियो यहाँ से अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप बहुत आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा जैसे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, इसके बाद चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, जिसमें अब समीकरण आपको हल नहीं कराए जाएंगे। इसके बाद आपको जैसे इसके 2 अंकों वाली संख्या से रिलेट करते हुए सवाल है, या भिन्नों से रिलेट करते हुए सवाल है, या एक रेलगाड़ी वाली सवाल है, या नाव और धारा वाले सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, जिससे ये हो कि आप अपने किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से वंचित ना रह जाएं कि हमने ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पहले नहीं कर पाया और फिर यही क्वेश्चन आ गया और हम कर नहीं पाए, तो इससे फिर आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। इसलिए ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर रहा करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये इस बात का आप बिल्कुल से अच्छे से विश्वास कर लें कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में मदद मिलने वाली है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। और अगली इक्वेशन है 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस का 1/2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8। इन दोनों इक्वेशन को उसी प्रकार से हम लोग को हल करना है। तो हमने जैसे देखा कि इस इक्वेशन में 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई ऐसे ही तो इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें हम तुरंत जैसे ही ऐसा देखते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर में p और 1/3x माइनस वाई बराबर में q। इस तरीके से मानने से क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे 1/3x प्लस वाई को p माना तो ये बन गया p प्लस 1/3x माइनस वाई को q माना बन गया q। तो p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं। अब इसमें देखिए 1/3x प्लस वाई, इसको अगर हटा दे तो इतने पूरे की जगह पर p आ जाएगा, लेकिन अपॉन में 2 लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा p/2। ठीक है, अब माइनस का ये बन जाएगा q/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। दोनों सेम है तो इसको सॉल्व कर ले रहे थे, ये बन जाएगा p माइनस क्यू अपॉन में 2 बराबर माइनस का 1/8। 2 से इसको कैंसिल कर ले रहे हैं तो बन जाएगा p माइनस क्यू बराबर माइनस का 1/4। इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 आपका ये है, समीकरण 2 ये है, तो इसको लिख देंगे p माइनस क्यू बराबर माइनस का 1/4 इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करेंगे, देख पा रहे हैं सीधे जोड़ने पर कट जाएंगे, कट गए। तो p और p को जब आप जोड़ेंगे तो p और p कितना बन जाएगा, p और p मिलके बन जाएगा 2p बराबर में 3/4 में 1/4 को आप जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस का तो घट जाएगा, तो 3/4 माइनस 1/4 तो बन जाएगा 2/4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/4। p का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख के आप q का मान निकाल सकते हैं। जैसे p का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 है p प्लस क्यू बराबर 3/4। p की जगह पर लिखेंगे 1/4 प्लस q बराबर 3/4। q की वैल्यू निकालेंगे 3/4 माइनस का 1/4, तो q का मान आ जाएगा 2/4, कैंसिल करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2। p और q के जैसे ही मान आ गए हैं तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में ये देखेंगे कि p को क्या माना था और q को क्या माना था, उसी हिसाब से हम लोग x और y के मान निकाल लेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि अपने समीकरण में हम लोगों ने 1/3x प्लस वाई
को p माना था, तो 1/3x प्लस वाई बराबर p की वैल्यू हमने क्या निकाली, p की वैल्यू है 1/4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको बोल दे रहे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और एक अपना देखो q का मान कितना आया है, जो q का मान है वो आया है 1/2, और q को हमने क्या माना था, वो माना था 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। सॉल्व करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेना समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तीसरा ये है, चौथा ये, तो इसी के नीचे हम लिख दे रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर में 2, ये 4 हो गया। जोड़ने पर ये भी कट जाएंगे, जोड़ने पर ये y और ये y कैंसिल हो गया, 3 और 3 6x, 4 2 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। x का मान किसी भी समीकरण में रख के हम लोग y का मान निकाल लेंगे। जैसे x का मान मान लो समीकरण 4 में हम लोग रख रहे हैं, समीकरण 4 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2, तो 3 गुणा x की जगह 1 माइनस वाई बराबर 2, ये कितना आ जाएगा बताइए, 3 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से x और y का मान 1 और 1 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से हल करके बोर्ड एग्जाम में अपने 6 नंबर बिल्कुल श्योर कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं समीकरण वाले, वो 6 नंबर में पूछे गए हैं या 4 नंबर में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। होता कुछ नहीं है, बहुत आसान है, दोनों में हर को आप देखो, अगर एक जैसे है तुरंत आप उनको मान लेंगे और उसी से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन है बेटा संख्याओं से रिलेट करता हुआ, ऐसा भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 4 अंक का आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन हम अभी ऐसे ही करा दे रहे हैं और एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बोल देंगे, आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेना। या इसी टाइप के आपको और आपके मॉडल पेपर हुए या बुक्स वगैरह है या अनसॉल्व पेपर जो आप सॉल्व करते हैं, तो उनमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन को और अच्छे से करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपको हम ऐसा करा रहे हैं और इसी टाइप का सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो हम आपको एक बोल देंगे क्वेश्चन, तो आप उसको अपने आप से सॉल्व करके उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई सवाल दिख जाए जो ऐसे लिखा है 2 अंकों की कोई संख्या, तो अगर कोई 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले आप उसमें क्या मानेंगे कि मान लेंगे माना संख्या के दहाई का अंक, क्योंकि 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें एक तो इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, तो उसमें आप सबसे पहले ये मान लेंगे। जैसे ही आपको ये दिखे 2 अंकों से रिलेट करता हुआ कोई भी सवाल, तो तुरंत आप संख्या में दहाई का अंक और इकाई का अंक मान के संख्या बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए लिखा माना संख्या के दहाई का अंक, हमने मान लिया है x, और जो संख्या के इकाई का अंक है उसको हमने मान लिया है y। तो इस प्रकार से अपनी संख्या क्या बन जाएगी बताइए, दहाई 10 की होती ना, जिसमें 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x प्लस वाई। तो इस प्रकार से अपनी संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। कुछ और देख ले रहे हैं इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, कह रहे हैं यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या। तो अगर हम आपसे कहें कि अंकों को उलटने से बनी संख्या क्या होगी, अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या, बताइए। अगर अंकों को उलट दिया जाएगा मतलब चेंज कर दिया जाएगा, इकाई के अंक को दहाई के प्लेस पर, दहाई के अंक को इकाई के प्लेस पर कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, x की जगह पर y और y की जगह पर क्या आ जाएगा x। तो अंकों को उलटने से बनी संख्या जो होगी वो बन जाएगी 10y प्लस x। तो संख्या ये थी, उलटने से बनी संख्या 10y प्लस x हो गई, ठीक है। अब देखिए शर्त क्या दी गई, सबसे पहली तो शर्त दी गई 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन है, इकाई और दहाई के, तो पहला यहां से बन गया कि अंकों का योग जो 9 है तो वो x प्लस वाई बराबर 9, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्या लिखा, अंकों को उलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो बनने वाली जो संख्या है वो मूल संख्या से, कहने का मतलब ये है कि अंकों को उलटने से बनी है ये संख्या और मूल संख्या पहले ये थी, तो कह रहे ये वाली जो संख्या अंकों को उलटने से बनी संख्या है ये मूल संख्या से कितनी अधिक है, कह रहे हैं 45 अधिक है। कौन 45 अधिक है, ये वाली संख्या। इसको आप कैसे देखेंगे, पहले इन दोनों का आप बराबर रख दें,
10y प्लस एक्स बराबर में 10x प्लस वाई। ऐसे कर दिया हमने दोनों को बराबर। अब बैलेंस कर लेंगे शर्त के हिसाब से। जैसे लिखा था कि अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है, तो उलटने से बनी संख्या ये है, मूल संख्या ये है, तो इन दोनों में कौन अधिक है? 45, ये वाली। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या में 45 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 45 ज्यादा थी। दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या करा, इसमें 45 जोड़ दिया, या आप इसमें 45 घटा देते तो बराबर हो जाती। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। जैसे ये लिखा 10y प्लस एक्स, इसमें इन दोनों को इधर लेके आ रहे हैं, तो माइनस का 10x माइनस का y बराबर में 45। तो देखिए 10y में y चला गया, कितना बचेगा? 9y। और माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा 9x बराबर में 45। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहां से -9 कॉमन कर ले रहे हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का, और ये काय का हो जाएगा? माइनस का। x माइनस वाई बराबर 45। 9 से काट लो तो 9 पन्ना 45 होते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर, ये -5 उधर चला जाएगा, ये जैसे सारी माइनस का चिन्ह था तो ये उधर जाके तो ये इसको माइनस का 5 कर देगा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 बन गए हैं, तो इन्हीं समीकरणों को हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। जैसे हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा। पहला समीकरण अपने पास था x प्लस वाई बराबर में 9, और दूसरा वाला समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस का 5। हम लोग देख पा रहे हैं कि एक प्लस है एक माइनस है, तो डायरेक्ट ये कट जाएंगे जोड़ने पर, ये और ये कट गए, तो x और x कितना आ जाएगा? 2x। 9 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 4, तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया, समीकरण फर्स्ट में रख दो x का मान 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 9, तो y का मान कितना आ जाएगा? 9 में 2 गए तो 7। तो इस हिसाब से बताओ संख्या क्या बन जाएगी। संख्या हम लोगों की थी 10x प्लस वाई, तो 10x का मान 2 प्लस वाई का मान 7, तो 20 प्लस 7, तो संख्या आ जाएगी 27। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आपको बोल दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर लेना, या जैसे हम बोले तो आप उसको उससे लिख के आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है आपका, लिखिए। क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। हमने बोला है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और देखिए आपका आंसर क्या आता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। एक भिन्न से रिलेट करता हुआ, जैसे ये भिन्न वाला सवाल है ना, तो एक हम आपको बताएंगे और एक तुरंत आपको ऐसी टाइप का क्वेश्चन बोल देंगे, तो उसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। और आपकी बुक्स वगैरह में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, ये 2019 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन अभी हम आपको ऐसा करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको बोल देंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो वो वाला क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। सबसे पहली बात, अगर भिन्न से रिलेट करता है सवाल आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश, क्योंकि जो भिन्न होती है ना वो अंश अपॉन हर के ही तो फॉर्म में होती है। तो भिन्न को हमने भिन्न का जो अंश है वो x मान लिया, और जो हर है उसको क्या मान लिया? y। इस प्रकार से भिन्न अपनी क्या बन जाएगी? भिन्न बराबर होता है अंश अपॉन हर, अंश x है, हर y, तो भिन्न हो जाएगी x अपॉन y। अब इसकी शर्त को पढ़ते हैं। कह रहे ये 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो पहली शर्त क्या है? जैसे भिन्न अपने पास क्या थी? x अपॉन y। आप यहाँ पे लिख लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इस वजह से हम इन बातों को नहीं लिख रहे हैं। वैसे आप यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है? और प्रथम शर्त यहाँ पर आप नोट करेंगे। ठीक है, प्रथम शर्त क्या है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो भिन्न ये थी, इसके अंश में जैसे ही हमने 1 घटाया तो ये भिन्न किसके बराबर हो जा रही है? कह रहे 1/3 हो जाती है। तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको हल करते हैं, तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर में y। y को इधर ले आ रहे हैं, -3 है, उधर उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर में 3, समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है।
सेकंड कंडीशन दी है कि यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल फिर से वही बात है कि भिन्न अपने पास क्या थी, x/y। हर में जैसे ही हमने इसके 8 जोड़ा वैसे ही इस भिन्न का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4x बराबर में y प्लस 8। y को इधर ले आ रहे हैं तो 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण नंबर 6 ये पहला है और ये दूसरा है। दोनों समीकरण हमारे बन गए हैं। तो इन्हीं समीकरणों को हम लोग बहुत आसानी से हल कर लेंगे। समीकरणों को हल करने से पहले हम लोग एक बात लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर बताइए पहला समीकरण क्या था। पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर में 3 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई बराबर में 8। क्या करेंगे देखिए, अब ये दोनों माइनस माइनस का है तो फिर हमें घटाने पर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। घटाने पर होता क्या है कि जो चिन्ह प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। जैसे ये 4x प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का y था तो ये हो जाएगा प्लस का, 8 प्लस का है तो काय का होगा जाएगा माइनस का। तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 3x और ये 4x माइनस का 3x प्लस का, तो माइनस का क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5। तो x का मान कितना आ जाएगा 5। x का मान किसी भी समीकरण में रख के हम लोग y का मान निकाल लेंगे। जैसे x का मान हम लोग रखते हैं इसमें, चाहे सेकंड में रख दो या अगर आपको ऐसा लग रहा है फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट में रख सकते हैं। जैसे x का मान लीजिए फर्स्ट में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर बताइए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में 3। देखिए 3 इंटू में x की जगह कितना रखेंगे 5 माइनस के y बराबर में 3, तो 5 दिया 15 माइनस का y बराबर 3। 15 को उधर लेके जाएंगे तो 3 माइनस का 15, तो माइनस का y बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 12। x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो हमने जो भिन्न मानी थी वो क्या थी, भिन्न मानी थी x अपॉन में y। x का मान कितना आया 5 अपॉन में y का मान कितना आया 12। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/12। ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया। इसी टाइप का हम आपको एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप नोट करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और आगे है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, इस क्वेश्चन को आप खुद से हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम में बने हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए हम बोल देंगे तो आप उससे वो करेंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आपके इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चनों को कराया गया है। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो वाला वीडियो हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे, तो आप वहां से देख लेंगे। या चैनल में आप अगर जाएंगे तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप कक्षा 10 की प्लेलिस्ट को ओपन करके जितने भी वीडियो दिए गए हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप क्रम से देख लें, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को एक बहुत ही अलग लेवल दे पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो हम लोग जैसा दिया गया है वही मान लेंगे कि दोनों को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान ले रहे हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में y वर्ष। लिखा यह है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 5:2। अनुपात का मतलब डिवाइड से होता है। तो पहली शर्त यह है कि वर्तमान आयु दोनों की x और y है, तो इनका जो x/y है वो किसके बराबर है 5/2 के। सही है ना,
5:2 है तो 5/2 हो गया। अगर यहाँ से आप x का मान निकालना चाहें तो y इधर चला जाएगा, बन जाएगा 5y/2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के यहीं छोड़ दे रहे हैं। आगे की शर्त में ये है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें इनकी वर्तमान आयु पता है, 10 वर्ष बाद की आयु तो नहीं पता। तो पहले हम इन दोनों की, पिता की और पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु निकाल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, अभी पिता की आयु जो है वो x वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, तो x + 10। उसी प्रकार से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु अभी y वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 10 वर्ष। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या दिया है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा बताइए, x + 10 अपॉन में y + 10 बराबर में 2/1। तिरछा गुणा कर लेंगे हम लोग। जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20। y को इधर लाओ, 10 को उधर ले जा रहे हैं, प्लस का था इधर आके माइनस का, बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर में 10। इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दे रहे हैं। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है तो इन्हीं दोनों को हल कर लेंगे। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो हमने इस तरीके से बनाई है कि उसमें सीधे x का मान ही दिया गया, तो x का मान समीकरण सेकेंड में रख देंगे। लिखना x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में x - 2y बराबर 10 है, तो x की जगह कितना लिख लेंगे, 5y/2, 5y/2 माइनस के 2y बराबर में 10। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5y - 2 दूनी 4y अपॉन में 2 बराबर में 10, तो 5y में 4y गया तो y/2 बराबर में 10। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान कितना आ गया, 20। y का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसी सेकेंड वाली इक्वेशन में ही रख दे रहे हैं, तो वो है x - 2y बराबर 10 है, तो x - 2 गुणा y की जगह पर 20, 20 दूनी 40, माइनस का 40 उधर जाएगा, 10 में जुड़ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 50। तो x क्या था, x थी पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु x का मान 50 आया तो 50 वर्ष हो जाएगी, और पुत्र की वर्तमान आयु y थी तो y का मान 20 आया तो 20 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से पिता की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष और जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार का हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है। एक क्वेश्चन हम आपको बोल दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे लिखने पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम आपको बोल दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके आप उस क्वेश्चन को नोट कर लेना और इसके बाद उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, लिखिए क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। आगे लिखिए, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। करिए इस क्वेश्चन को, देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। वैसे है वैसे ही सेम इसी प्रकार का है, पर जो वर्तमान आयु पूछेगी उसको आप मान लेंगे। जिस हिसाब से शर्त है, पहले की बात करें तो वर्तमान आयु में जितने वर्ष पहले की बात करें उतना आप घटा देंगे, और अगर बाद की बात करें तो उतना आप उसमें जोड़ देंगे। समीकरण सॉल्व करने आपको बहुत अच्छे से ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नाव और धारा वाले सवालों पे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं जरूर से सवाल। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में उसी क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नाव की स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिखा है 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा समय अधिक लेती है। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाना है और 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाना है। प्रतिकूल का मतलब है जिस दिशा से धारा बह रही है उसके उल्टा चलना है। अनुकूल का मतलब ये है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव चलानी। इस प्रकार से तो कह रहे 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो कह रहे धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 4 नंबर पे। कैसे करते हैं, तो देखिए नाव धारा वाला कोई भी सवाल आ जाए पहले, अगर देखिए जैसे स्थिर जल में नाव की चाल दी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दी गई है तो याद रखना स्थिर जल में नाव की चाल को हम लोग x मान लेंगे और धारा की चाल को y मान लेंगे।
और जो नाव की चाल होगी वो हमेशा धारा की चाल से ज्यादा होगी, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन बन पाएंगे, अदर की कंडीशन में ये क्वेश्चन संभव ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो स्थिर जल में नाव की चाल तो दे रखी है, तो हम लोग लिख रहे हैं नाव की चाल बराबर कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हम लोग को ज्ञात करनी है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि माना धारा की स्थिर जल में या धारा की चाल, ऐसे मान ले रहे हैं धारा की चाल, धारा की चाल जो है ना वो है y किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से। अब देखिए नाव की चाल और धारा की चाल आ गई, तो इसे एक बार तो प्रतिकूल ले जाना है और एक बार अनुकूल ले जाना है, तो अनुकूल और प्रतिकूल में चालें क्या होती है उसको आप और समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल ले लेंगे धारा के अनुकूल नाव की सापेक्ष चाल। जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहे हैं, सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है, इन बातों का कुछ आप विशेष से ध्यान रखेंगे। तो धारा के अनुकूल नाव की सापेक्ष चाल, अगर अनुकूल की बात करेंगे तो याद रखना बेटा दोनों चालों को हम जोड़ देते हैं, y 5 प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हो गई अनुकूल। इसी प्रकार से अगर हम धारा के प्रतिकूल नाव की सापेक्ष चाल निकालेंगे तो हमेशा वो चालें घटती हैं, प्रतिकूल मतलब उल्टा, उल्टा में क्या होगा कि इस वाली चाल से इस वाली चाल को हम लोग घटा देंगे, क्योंकि याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में नाव की चाल ज्यादा होगी, धारा की चाल कम होगी, तभी क्वेश्चन बनेंगे। तो घटाने के लिए क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाया जाता ना, तो 5 से किसको घटा देंगे, y को, तो 5 माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल ले रहे हैं कि 12 किलोमीटर दूरी नाव जब धारा के अनुकूल तय करेगी तो उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, 12 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय। तो समय बराबर हम लोग फार्मूला जानते होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 12 किलोमीटर की, चाल कितनी है, अनुकूल चाल कितनी है 5 प्लस y, तो इतने घंटे का समय लगेगा। ये हमने निकाल लिया कौन सा, अनुकूल में जाने में लगा समय। ऐसे निकाल लेंगे 12 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लगा समय, तो 12/5 माइनस का y घंटे। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग बराबर कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया गया 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लगता है। तो 1 घंटा समय इसको कब अधिक लगता है, जब ये धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, तो धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा समय कम लगेगा। तो ऐसा कर ले रहे हैं हम, दोनों समय पहले बराबर कर ले रहे हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगी, बैलेंस कर लेंगे हम लोग। यहाँ आप लिख देंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 15/5 प्लस y, सॉरी 15 नहीं है 12 है, 12/5 प्लस y बराबर में 12/5 माइनस y, इस तरीके से क्वेश्चन में ये था। अच्छा, ये वाला जो समय है बेटा वो है अनुकूल समय और ये वाला जो समय है वो है प्रतिकूल समय। तो प्रतिकूल जब धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जब नाव जा रही है तो उसे 1 घंटा अधिक लग रहा है इसकी अपेक्षा, तो ये 1 घंटा अधिक है ना, तो हम लोग ऐसा कर ले रहे हैं, ये 1 घंटा अधिक है, ये धारा के प्रतिकूल जाने में से 1 घंटा समय अधिक लग रहा है। तो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें तो क्या करेंगे, ये एक ज्यादा है, अगर हमें इन दोनों को बैलेंस करना है तो पता हम क्या करेंगे, ये एक ज्यादा है तो इसमें हम 1 माइनस कर दे रहे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 12/5 प्लस y माइनस का 12/5 माइनस y बराबर में माइनस का 1। इसमें हम 12 कॉमन कर लेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1/5 प्लस y माइनस का 1/5 माइनस y बराबर में माइनस का 1। आगे देखते हैं 12 उधर चला जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 माइनस y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5 और ये बन जाएगा कितना माइनस y का बन जाएगा y अपॉन में नीचे वर्गांतर बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस y स्क्वायर बराबर में माइनस का 1/12, क्योंकि ये गुणा में था तो बटे में चला जाएगा, ये और ये कट गए, देखिए माइनस का y माइनस का y तो बन गया माइनस का 2y बराबर में 25 माइनस का y स्क्वायर माइनस का 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 25 माइनस का y स्क्वायर
बराबर 25 माइनस वाई स्क्वायर नहीं, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी माइनस का है, तो ये माइनस का 25 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में 12 दूनी 24 वाई, 24 वाई ये किसके होंगे, माइनस के। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, इसको थोड़ा सा रफ किए दे रहे हैं। इक्वेशन अपने पास बनी है बेटा माइनस का 25 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 24 और ये कितना है वाई। ठीक है, देखिए इसको इधर लेके आ रहे हैं और थोड़ा क्रम से लिख रहे हैं, तो ये है वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा 24 वाई और ये माइनस का 25 है बराबर में 0। ठीक है, हमें 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घट के 24 आए तो 25 सेकंड 25 हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस का 25 वाई और माइनस का y और माइनस का 25 बराबर में 0। इन दोनों में y को कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 25, इसमें माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 25 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा y प्लस 25 और सेकेंड ब्रैकेट बन जाएगा y माइनस 1 बराबर 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो y प्लस 25 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 25। एक बार इसको करेंगे y माइनस 1 को 0 के बराबर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। y क्या मानी थी हम लोगों ने, धारा की चाल, तो क्या धारा की चाल कभी माइनस में हो सकती है, तो बिल्कुल गलत बात है, तो यह मान हो जाएगा, तो y का मान 1 लिया जाएगा, तो आप लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, लिखिए क्वेश्चन है आपका, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने बोला है एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। मतलब टोटल समय है ये, धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। क्वेश्चन है एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल करेंगे और इसके आगे फिर हम लोग द्विघात समीकरण पे चलेंगे, फिर इसके बाद समांतर श्रेणी। इसी प्रकार से हर एक वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और ये आपसे बिल्कुल पक्का प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं तो फिर इस चैप्टर से रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास उसका तुरंत से नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो आप उन क्वेश्चंस को करके बहुत बहुत अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम में नंबर लेके आ पाए। ठीक है, तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए बोर्ड एग्जाम का समय अब बहुत नज़दीक है, तो आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।